अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको बताने चला हूँ कि एक कामयाब डॉक्टर अपने क्लिनिक में कैसे बनता है। सबसे पहले जब मरीज़ आपके पास आता है तो आप उसके ऊपर पूरी तवज्जो दें, उसको बैठने का कहें और जब उसकी बारी आए चेकअप के लिए तो सबसे उससे पहले उसका हाल पूछिए। भाई आपका क्या हाल है, घर में सब ठीक है। इससे क्या होता है, मरीज ये महसूस करता है कि डॉक्टर मेरा एक दोस्त है। वो अपनी सारी तफसील डॉक्टर को बिला झिझक बताना शुरू करेगा। जब आप उसके बारे में ये पूछेंगे तो वो अपनी तमाम अलामात आपको बताना शुरू कर देगा। आप उनको गौर से सुनिएगा। जब वो बताता होता है तो दरमियान में उसको कभी मना नहीं कीजिएगा बताने के हवाले से। और जब वो बता चुके अपनी सारी हकीकत, अपनी सारी अलामात, तो फिर आप खुद तवज्जो दीजिए कि मरीज को क्या है। और जब आपने अपनी दवाई तजवीज़ करनी होती है तो मरीज से अपनी दवाई की अलामात पूछिए। होम्योपैथिक में जब आप अलामात यानी केस टेक करते हैं तो आप अच्छे तरीके से अगर केस टेकिंग कर लेते हैं तो आपकी दवाई अच्छी सही सिलेक्ट हो जाती है और मरीज़ बड़ी जल्दी ठीक हो जाता है। जब मरीज़ अपनी अलामात बता चुका होता है तो उस वक्त उसके बाद आप अपनी दवाई जो आपकी सिलेक्ट होती है तो उसके अलामात उस मरीज़ से पूछिए। और जो अलामात आप उससे पूछ के आपकी दवाई के साथ मिलती हैं तो वो आप ओके करते जाएं। दिमागी अलामात ख़ुसूसी तौर पे ज़रूर पूछिएगा। और जब मरीज़ की अलामात माइंड्स सिम्टम्स आपकी दवाई के मुताबिक मिल जाते हैं तो समझ लीजिए वो आपकी दवाई करेक्ट तजवीज़ हो जाती है। बाज़ औक़ात दिमागी अलामात के साथ साथ हमको पैथोलॉजिकल जो चेंजिंग होती है उसके ऊपर ध्यान देना होता है। मरीज़ की जो पैथोलॉजिकल चेंजिंग आती है जिसमें हमें डायग्नोस के लिए बाकी जैसे एक्सरेज, जैसे अल्ट्रासाउंड, जैसे क्लिनिकल टेस्ट लिए जाते हैं तो उस वक़्त आपको उनकी जो जनरल अलामात साथ होती हैं उनको ज़रूर ख्याल कीजिएगा और उसके मुताबिक दवाई तजवीज़ करके मरीज़ को बआसानी शिफायाब की तरफ लेके जा सकते हैं, जो आपके लिए भी और मरीज़ के लिए भी फ़ायदेमंद साबित होती है। ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो कमेंट्स ज़रूर दीजिए। वस्सलाम।